आप एक शरीर नहीं हैं, आप एक नाम भी नहीं हैं, और आपकी सोच, आपके इमोशंस, आपकी यादें, ये सब भी आप नहीं हैं। तो फिर आप कौन हैं? ये सवाल बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब इतना गहरा है कि अगर आपने इसे समझ लिया तो जीवन का सारा बोझ अपने आप ही उतर जाता है। सनातन धर्म में, उपनिषद में इस राज को बहुत सुंदरता से समझाया है पंचकोशा के रूप में। ये कोशाज यानी लेयर्स वही आवरण हैं जो आत्मा को ढक लेते हैं। जैसे एक प्याज के छिलके होते हैं, वैसे ही ये कोशाज भी एक के बाद एक आत्मा के ऊपर अपने अपने स्थान पर बैठते हैं। और जब हम इन छिलकों को एक एक करके हटाते हैं, तब हम अपने असली रूप से मुलाकात करते हैं, बिना किसी लेबल, फियर या लिमिटेशन के। तो चलिए इस दिव्य यात्रा पर चलते हैं, जहां हम इन 5 कोशास को समझेंगे, महसूस करेंगे और धीरे धीरे उन्हें पिघलते हुए अपने सत्य रूप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। नमस्ते आप सभी को, मैं हूँ कृतिका। सबसे पहले अन्नमया कोशा, द फिजिकल बॉडी। अन्नमया कोशा का अर्थ है वो आवरण जो आपके शरीर को घेर रहा है। अन्न का अर्थ होता है फूड, यानी जो भोजन से बना हो, और माया का अर्थ है इल्यूशन, या फिर वो चीज़ जो किसी वस्तु से बनाकर किसी इल्यूशन को दिखाती है। ये पहली कोशा यानी अन्नमया कोशा आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है। हम अपने आप को अक्सर अपने इस फिजिकल शरीर के थ्रू पहचानते हैं। हम अपनी आँखों, अपने चेहरे, अपने शरीर की आकृति से अपने आप को समझते हैं। लेकिन जब हम इस कोशा को गहराई से समझते हैं तो हमें पता चलता है कि ये शरीर बस एक टेम्पररी वेसल है। ये शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक बदलता रहता है। बचपन में ये एक मासूम और निम्बल बॉडी होती है जो हर चीज़ को एब्जॉर्ब करती है। खिलाड़ी जैसे एनर्जी भरपूर होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, ये बॉडी अपने अनुभव को अपने शरीर के अंदर जमा करने लगती है। युवा अवस्था में ये स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जब हम बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं तो हमारे शरीर में धीरे धीरे झुकाव, थकान और झुर्रियाँ दिखने लगती हैं। ये सभी चेंजेस हमें दिखाते हैं कि हम अपने शरीर से कभी भी अपना असली रूप नहीं जान सकते। ये शरीर हर सेकंड बदल रहा है। हर सेकंड में पुरानी सेल्स मर रही है और नए सेल्स जन्म ले रहे हैं। हम समझते हैं कि हम वही है जो दिखाई देता है, लेकिन असली सच ये है कि हम वो नहीं हैं। अन्नमया कोशा एक वस्त्र है, एक कपड़ा जो पृथ्वी के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। एक दिन ये शरीर इन्हीं तत्वों में समय के साथ लौट जाएगा। हम अपने आप को सिर्फ इस शरीर के थ्रू समझते हैं और इसी वजह से हम खुद को बहुत ज़्यादा पेन, फियर और आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार बना लेते हैं। जब आप इस पहली लेयर को धीरे धीरे उतरना सीखते हैं तो आप समझते हैं, मैं इस शरीर में हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। जब आप इस पहली कोशा को समझ जाते हैं, तब आप अपनी असली खोज की तरफ कदम बढ़ाते हैं। आप जानने लगते हैं कि आपका असली रूप किसी और चीज़ में छुपा हुआ है जो शरीर से परे है, और तब आपको अपने आप से संबंध बनाने का रास्ता मिलता है। प्राणमया कोशा, द एनर्जी बॉडी। दूसरी कोशा है प्राणमया, जो आपकी लाइफ फोर्स, आपकी प्राणा शक्ति को
रिप्रेजेंट करती है। जैसे एक मशीन को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्राणा शरीर को जीवित रखता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमारे शरीर में बहते हुए हर सेल को जीवन देती है, लेकिन ये किसी भी फिजिकल रूप में दिखाई नहीं देती। ना हम इसे छू सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह महसूस होता है। आपने कभी महसूस किया है किसी इंसान में एक ऐसी शक्ति होती है जो उन्हें अलग बनाती है? एक ही रूम में दो लोग बैठते हैं, लेकिन एक इंसान का चेहरा एक प्राकृतिक तेज से चमकता है। उसके आसपास एक एनर्जी का प्रभाव महसूस होता है। दूसरा इंसान शांत और थका हुआ लगता है। ये सब प्राणा की लहरों का खेल है। प्राणा का प्रभाव आपके शरीर के हर कोने में होता है, लेकिन आप इसे देख नहीं सकते। योगा में कहा जाता है, ब्रेथ इज द ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड सोल। जब आप अपने श्वास पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब आप प्राणामाया कोशा में एंटर करते हैं। आपका हर एक श्वास आपकी प्राणा शक्ति को संचारित करता है, आपके शरीर के अंदर एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल करता है। लेकिन ध्यान रहे, प्राणा भी एक आवरण है, एक कोशा है जो आपके असली रूप को ढूंढने में एक रुकावट बना हुआ है। वो आपको जीवित रखता है, लेकिन आप उससे परे हैं। प्राणा आपको जीवन की ऊर्जा देता है, लेकिन जब आप इसे अलग पहचानते हैं, तब आप अपने असली आत्मा की तरफ कदम बढ़ाते हैं। जब आप इस कोशा को डीपली ऑब्जर्व करते हैं, तब आप ये समझने लगते हैं कि मुझे अपने प्राण का नियंत्रण करना आता है, तो मैं अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता हूँ। जब आप अपने प्राणा को समझने लगते हैं, आप अपने जीवन की एनर्जी को पूरी तरह से हार्नेस कर सकते हैं। इस प्राणा शक्ति के साथ जुड़ना आपको अपने आप को जीवित और सक्रिय महसूस करने का एक नया तरीका दे सकता है। अगर ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तीसरी कोशा है मनोमाया कोशा, जो आपके मन और आपके विचारों का आवरण है। ये वो लेयर है जहाँ से सभी भावनाएं, विचार और संस्कार जन्म लेते हैं। ये कोशा आपके मन को धारण करता है, वो मन जो आप अपने आप को समझने में लगाते हैं। ये लेयर आपकी पूरी मेंटल रियलिटी को शेप करती है, और यही वही जगह है जहाँ से सुख और दुख दोनों जन्म लेते हैं। हम अक्सर अपने आप को अपने विचारों के थ्रू पहचानते हैं। अगर हम सोच रहे हैं मैं दुखी हूँ, मैं गुस्सा हूँ, या मुझे परेशानी हो रही है, तो हम अपने मन की भावनाओं को अपने असली रूप की तरह समझ लेते हैं। हम समझते हैं कि हम वही हैं जो हम सोच रहे हैं, लेकिन ये एक इल्यूशन है। मनोमाया कोशा के अंदर हर एक विचार, हर एक भावना, हर एक संस्कार सिर्फ एक टेम्पररी एक्सपीरियंस है जो हमारे मन में उभरता है। इस कोशा का प्रभाव हमेशा आपको या तो पास्ट में ले जाता है या फिर फ्यूचर में। आप अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं या फिर चिंताओं में उलझे रहते हैं जो आने वाले कल में हो सकती है। ये सब आपको प्रेजेंट से अलग कर देता है और आप अपने असली रूप से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपने मन के इस नाटक को देखना शुरू करते हैं, तब आप अपने विचारों को एक ऑब्जर्वर की तरह देखना सीखते हैं। आप समझने लगते हैं कि विचार बस एक धुंध है, एक आती जाती चिड़िया की तरह। आप देखते हैं कि विचार आते हैं और जाते हैं,
जब आप अपने मन को बस ऑब्जर्व करते हैं तब आप अपने असली रूप को समझने लगते हैं। दृष्टा यानी विटनेस, जो बिना किसी अटैचमेंट के देख रहा है, वही आपका असली रूप है। मनोमाया कोशा के पार जाने के लिए जरूरी है अपने आप को अंतर्मुख करना। जब आप अपने अंदर की यात्रा शुरू करते हैं तभी आप इस मेंटल इल्यूशन को पहचान सकते हैं और अपने असली आत्मा को समझ सकते हैं। चौथी कोशा है विजननमया कोशा, जो आपके विवेक यानी विजडम और डिसर्नमेंट का आवरण है। विजनना का अर्थ होता है विजडम, यानी ऐसी समझ जो आपको सच और झूठ के बीच में अंतर करने की शक्ति देती है। ये कोशा आपकी आत्मिक समझ, आपकी इंट्यूशन और ज्ञान की एक प्रकार की दृष्टि है। जब आप मनोमाया कोशा के ऊपर उठ जाते हैं तो ये लेयर आपको एक नई सोच की, एक नई अंडरस्टैंडिंग की दुनिया दिखाती है। विजननमया कोशा का ज्ञान बुकिश नॉलेज नहीं होता, ये एक डायरेक्ट नोइंग है, एक प्रकार का ज्ञान जो अपने आप ही आता है। जैसे आपके अंदर एक रोशनी जल जाती है और आप सडनली समझने लगते हैं कि दुनिया के सब लेबल्स, सब रोल्स और सब अटैचमेंट्स एक खेल है। आप देख पाते हैं कि हम अपने आप को किस तरह से इन एक्सटर्नल चीज़ों से जुड़ा समझ बैठते हैं, अपने विचार, अपनी सोच, अपने लोगों से। ये विजडम आपको मूल सत्य तक ले जाती है। ये वही लेयर है जहाँ से आपको अपनी इनर गाइडेंस मिलती है। आपको पता चलता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है बिना किसी लॉजिक के। ये एक प्रकार का ट्रस्ट होता है, एक अनुभव जो आपको हर स्टेप पर अपने आप पर भरोसा दिलाता है। आप समझते हैं कि आप खुद अपने जीवन के गुरु हैं और सब कुछ अपने अंदर से ही आता है। लेकिन ध्यान रहे, ये भी एक कोशा है। जब आप इस कोशा का भी ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आप एक और गहराई में जाते हैं जहां आप अपने असली आत्मा को पहचान सकते हैं। ये विजडम आपको जीवन की असली समझ दे सकती है, लेकिन इसके बाद भी आपको अपनी आत्मा का अनुभव करने की और गहराई मिलती है। पांचवी कोशा आनंदमय कोशा, ये पांचवी और अंतिम कोशा है। वो कोशा जो सूक्ष्म आनंद से बना हुआ है। आनंदमय कोशा का अर्थ है ब्लिस बॉडी, एक ऐसी लेयर जो उस आनंद को धारण करती है जो बिना किसी कारण के होता है। ये वही आनंद है जो किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति से संबंधित नहीं होता। इस आनंद का कोई सोर्स नहीं होता। ये बस एक गहरा शांत अनुभव है जो हर किसी को अपने अंदर से महसूस होता है। जब आप अपने मन को शांत कर लेते हैं, जब आप अपने विचारों को दूर कर देते हैं और जब आप अपने आप को पूरी तरह से समझने लगते हैं, तब ये कोशा खुल जाता है। जब आप बिना किसी चिंता, बिना किसी इच्छा के प्योर प्रेजेंस में होते हैं, तब आप अपने आनंदमय कोशा के अनुभव को महसूस करते हैं। लोग गलती से सोच लेते हैं कि ये आनंद, ये ब्लिस वही आत्मा है, क्योंकि यहाँ जो गहरा सुकून, जो अनंत प्रेम और अपार शांति महसूस होती है, वो इतनी अद्भुत होती है कि लगता है यही अंतिम सत्य है। बहुत लोगों के लिए ये फीलिंग ऑफ ब्लिस समझने की गलत दिशा बन जाती है कि ये वही असली सच्चाई है, लेकिन उपनिषद हमें ये याद दिलाते हैं, आनंदमय कोशा भी एक आवरण है, एक कोशा है। ये कोशा सबसे पतला
और सबसे फाइन लेयर है, लेकिन फिर भी ये एक छिलका ही है, एक कोशा ही है। आत्मा तो इन सब से परे है। आत्मा एक ऐसी शुद्ध, अविकार, अजर और अमर चेतना है जो सिर्फ दृष्टा है। इसलिए जब आप आनंदमय कोशा में खोए जाते हैं, तब भी ये ज़रूरी है समझना कि ये एक और आवरण है जो अपने आप को सिर्फ उस सूक्ष्मतम ब्लिस तक सीमित रखता है। आत्मा इससे भी परे है और वो शुद्ध अनुभव जो आपको अपने असल रूप में मिलता है, वो उससे भी कहीं गहरा होता है। और फिर आप रह जाते हैं केवल आप। जब आप इन 5 कोशा से अपना संबंध तोड़ते हैं, जब आप कहते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सांस नहीं हूँ, मैं सोच नहीं हूँ, मैं समझ भी नहीं हूँ, मैं आनंद की फीलिंग भी नहीं हूँ, तब आप नेति नेति की प्रक्रिया से गुजर जाते हैं। न ये न वो, और फिर भी कुछ रह जाता है। वही आत्मा है, वही है ब्रह्म रूप। ये सब सुनकर प्रेरणा मिलती है, पर अब सवाल है डेली लाइफ में इसका क्या करें। शरीर के प्रति दृष्टा भाव लाइए। जब कुछ दुख हो या सुख हो, उसे ऑब्जर्व कीजिए। मैं ये दर्द नहीं हूँ। सांस पर ध्यान दीजिए। हर दिन 10 मिनट बस अपनी सांस ऑब्जर्व कीजिए। ये प्राणा का ऑब्जर्वेशन है। मन की बातों को सीरियस मत लीजिए। मन सोचता रहता है, आप सुनते जाइए बिना रिएक्ट किए। स्लोली माइंड पावर कम होने लगेगी। अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा कीजिए। जब सब कुछ कंफ्यूजिंग हो, तब भी आपके अंदर एक काम डायरेक्शन होगा, उसे फॉलो कीजिए। और सबसे ज़रूरी, साइलेंस में जाइए। हर दिन कुछ पल के लिए बिना फ़ोन, बिना बात, बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट के बस शांत हो जाइए। जब आप पहले लेयर को तोड़ते हैं तो दर्द होता है। जब दूसरे को हटाते हैं तो शंका होती है। तीसरा, चौथा, 5वां, सब कुछ एक एक करके गिरता है। ईगो के बिना, नाम के बिना, रोल के बिना। लेकिन वहीं पे सच्चाई आपको गले लगाती है। वहीं पे आत्मा मुस्कुराती है। आप बस एक दृष्टा है, एक चेतना। ना जन्म, ना मृत्यु, ना समय, ना स्थान, सिर्फ है प्योर एग्जिस्टेंस। और यही है मोक्ष, यही है सच का पहला दर्शन। अगर ये स्पिरिचुअल वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल सिलेक्ट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।